हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके अधिवेशन परीक्षाओं की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अक्सर हमें यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। यदि हम उसके एमसीक्यूज लगा लें तो हमारी तैयारी को एक नई दिशा मिल सकती है, नई मजबूती मिल सकती है। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 80+ एमसीक्यूज, जिसमें हमने कई राज्यों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को समावेश किया है। इसी के साथ साथ कई सारे संभावित प्रश्न भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, A.O. ह्यूम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य JV कृपलानी, ऑप्शन ए जो है स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन 1916। इसमें बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कि बम्बई में हुआ था और कौन सी तारीख को हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है इस त्रिगुट में एकमात्र व्यक्ति थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे या कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यह लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत दिया था? सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ अधिवेशन 1916। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, हाल ही में हमने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो है वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। अब यहाँ हो रही है प्रधानमंत्री की बात, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्लैडस्टोन। ग्लैडस्टोन जो है उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के जब कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन फैजपुर गांव में हुआ, 1937 में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने फैजपुर गांव में जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित, यहाँ निर्वाचित होने की बात कही है, निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जॉर्ज यूल। कहीं कहीं आपको जॉर्ज यूले भी देखने को मिलेगा, दोनों ही सही हैं। ये जो है प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में ही हो, ऐसी मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो इसका सही उत्तर है द्वितीय अधिवेशन जो कि 1886 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? कोलकाता में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेहरू जी। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हैं ना, कहाँ हुआ था द्वितीय अधिवेशन? कोलकाता में हुआ था। अध्यक्षता की थी दादा भाई नेहरू जी ने। और इसमें जो है सिविल सेवा जो परीक्षा है वह भारत में ही संपन्न हो, ऐसी मांग की गई थी। तो ये याद रखिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन सी गुवाहाटी अधिवेशन जो कि 1926 में संपन्न हुआ। इसमें सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो किसने? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन ए सही है। इन्होंने कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है भीख मांगने वाली संस्था है। किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दें ऐसा सुझाव दिया गया था। अगला है हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। यहाँ पर सिर्फ महिला की बात की गई है, ना कि भारतीय महिला, तो ये अच्छे से याद रखिएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही उत्तर है एनी बेसेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड का गठन हुआ, उसकी स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी काकीनाड़ा अधिवेशन 1923 में हुआ। इसमें अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सरोजनी नायडू। हमने पहले पढ़ा कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आंसर होगा एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला, ये जो भारतीय वर्ड है ना, इस पर गौर करिएगा, प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू। अगला है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी जॉर्ज यूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे कांग्रेस के। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी WC बनर्जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि इस हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी वह की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अगला है, निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति अपनाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन 1920। इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये भी आप याद रखिएगा, सी विजय राघवा चेरियार। ठीक है, नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता किसने की थी? सी विजय राघवा चेरियार। इसमें पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति कांग्रेस ने अपनी नीति घोषित की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 29वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर जो है कोलकाता अधिवेशन जो कि 1911 में हुआ, इसके अध्यक्ष थे और पहली बार यहाँ पर जनगण मन गाया गया था। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मुफ्त प्राइमरी शिक्षा की मांग की गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कोलकाता अधिवेशन 1906 और इस कोलकाता अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नेहरूजी द्वारा। इसमें पहली बार मुफ्त प्राइमरी शिक्षा की मांग की गई। 1905 में किस कांग्रेस अधिवेशन ने बंगाल के लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बनारस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1896 का कोलकाता अधिवेशन। इस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया जो है स्वतंत्रता के बाद जयपुर में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर एक प्रस्ताव बनाया था? तो इसका सही उत्तर है 1931 का कराची अधिवेशन। इसमें कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर एक प्रस्ताव बनाया था। महात्मा गांधी किस कांग्रेस अधिवेशन में खिलाफत के साथ गठबंधन में अन्य नेताओं को असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए मनाने में सक्षम थे? एक बार और हम प्रश्न को पढ़ते हैं। महात्मा गांधी किस कांग्रेस अधिवेशन में खिलाफत के साथ गठबंधन में अन्य नेताओं को असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए मनाने में सक्षम थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1920 का जो है कोलकाता अधिवेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 1920 का कोलकाता अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक मात्र बार अध्यक्षता की गई। मतलब ऐसा कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता की गई थी? तो यह उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी बेलगांव कर्नाटक। और 1924 में यह अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है वर्ष 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? 37वां प्रश्न है। वर्ष 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर होगा क्योंकि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था, इस वजह से इम्पोर्टेंस है इसका। अगले इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न है हमारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की इन्होंने। अगला है हमारा 39वां। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आर.वी. घोष। ठीक है, रास बिहारी घोष ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सी विजय राघवाचारी। निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, जो कि 1906 में हुआ था। ठीक है, इसी वजह से नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ और कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये जो है रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1940 में जो अधिवेशन हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारतीय समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? किस कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारतीय समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो इसका सही उत्तर है लखनऊ अधिवेशन 1936। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा टफ तो है प्रश्न, सारे प्रश्न जो है काफ़ी टॉप लेवल के हैं और अक्सर जो ट्रेंड बनता जा रहा है परीक्षाओं का, इसी तरह के प्रश्न हमें परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। इसलिए निराश नहीं होइएगा, 2 या 3 बार आप वीडियो को देखना तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1916। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम 45वें प्रश्न की ओर।
कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन है जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमृतसर अधिवेशन 1919। इसमें गंगाधर तिलक द्वारा भाग लिया गया था। यह अंतिम अधिवेशन था उनका जिसमें इन्होंने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग उठाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कराची अधिवेशन 1931। इसमें मौलिक अधिकारों की मांग उठाई गई थी और कराची अधिवेशन के संबंध में हमने पहले भी पढ़ा है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेलगांव, कर्नाटक। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। देखिए, यदि ये प्रश्न आए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या है, तो हमारा उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय संघ। और दादा भाई नौरोजी द्वारा सुझाव दिया गया कि भाई भारतीय राष्ट्रीय संघ की जगह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम रखो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसके द्वारा रखा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी द्वारा। इन्होंने स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। अगला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए, वह कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, CR दास, जो एकमात्र व्यक्ति थे जो कि इसकी अध्यक्षता की और उसी समय जेल चले गए। अगला है, निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गवर्नर की उपस्थिति हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार कर लीजिएगा। कई बार परीक्षाओं में यह आया भी है और इसके आने के बहुत सारे चांसेस भी हैं। तो प्रश्न क्या है हमारा, किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गवर्नर की उपस्थिति रही? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मद्रास अधिवेशन, जो कि 1914 में हुआ और यह एकमात्र अधिवेशन है जिसमें पहली बार हुई थी गवर्नर की उपस्थिति। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई थी? प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है बनारस अधिवेशन 1905। इसमें स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई थी। क्यों? क्योंकि उसी समय अपना ये जो है बंगाल, इसका विभाजन किया गया था और उसी समय स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हुआ था। तो उसी अधिवेशन में, उसमें जो 1905 में अधिवेशन हुआ, उस समय स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की घोषणा हुई थी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव में जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। ये प्रथम व्यक्ति थे जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव जीते थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी? निम्नलिखित में से किस सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1917 में हुआ था और इस अधिवेशन के लिए किसको चुना गया था? एनी बेसेंट को। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार कर लीजिएगा, आगे भी आने की संभावना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, ये अध्यक्ष नहीं है, यहाँ पर सिर्फ संबोधन की बात की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कादम्बिनी गांगुली। ये जो प्रथम महिला है, इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयब जी। अब ये भी अध्यक्ष में कौन कौन सी चीज़ें याद रखना है। प्रथम
महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सबसे पहले अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे और स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे। ये जो 5 है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं परीक्षा की दृष्टि से, इन 5 को अच्छे से याद रखिएगा। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। ये जो है जब 1887 में मद्रास का अधिवेशन हुआ उस समय अध्यक्ष थे। अगला है, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रश्न क्या है, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाहौर अधिवेशन 1929। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी 2 भागों में विभाजित हो गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी 2 भागों में विभाजित हो गई थी। तो इसका सही उत्तर है सूरत अधिवेशन 1907। अगले प्रश्न को देखते हैं, सरोजनी नायडू को कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कानपुर अधिवेशन जो 1925 में हुआ था। इसमें सरोजनी नायडू को कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। ये प्रथम भारतीय महिला थी, ये याद रखना है अच्छे से, ठीक है। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था। इसका सही उत्तर होगा सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने कहा ये जो आंदोलन है ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, ठीक है। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस अधिवेशन में स्वराज शब्द पहली बार प्रयोग किया गया तथा इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता अधिवेशन 1906 और इसमें अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ये जो ऑप्शन सी है इसको अच्छे से याद रखिएगा, कोलकाता अधिवेशन 1906, इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी और उनकी अध्यक्षता में ही स्वराज शब्द को पहली बार प्रयोग किया गया था। अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। क्या है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा क्या है, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कर्जन द्वारा कहा गया ये कथन है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। इसके अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रहमतुल्ला सयानी। ये जो अधिवेशन हुआ कोलकाता अधिवेशन 1896, इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्ला एम सयानी। आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार के संबंध में सुझाव दिया था। अगले प्रश्न को देखते हैं हम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन जो कि 1927 में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। इस समय अध्यक्ष कौन थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन जो कि 1927 में हुआ, इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन है हमारा सी, M.A. अंसारी। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है 66वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में प्रसिद्ध 4 प्रस्तावों को पारित किया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हाईलाइट करिएगा। कांग्रेस के किस सत्र में 4 प्रस्तावों को पारित किया और उनके नाम क्या क्या हैं, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन हमारा बी, कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता अधिवेशन में ये 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे जो कि 1906 में हुआ था, तो अच्छे से याद रखिएगा। अगला है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कौन सी थी। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, इंडियन एसोसिएशन। इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। 68वां हमारा प्रश्न है,
ये कई बार परीक्षाओं में पूछा है। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 72, 72। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाला पहला राजनीतिक व्यक्ति कौन था? प्रश्न क्या है, अच्छे से सुनिएगा। गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाला पहला राजनीतिक व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से स्टार बना लीजिएगा। इस कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। ये काफ़ी विरोध में रहे थे। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसको अध्यक्ष बनाया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इन्होंने जो है गांधी जी से मतभेद हो जाने के कारण इस्तीफा दिया और उसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। इनको अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 1907 में जो सूरत में विभाजन हुआ उसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर है अंग्रेजी सरकार के साथ, ऑप्शन डी है, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। इसी वजह से इसका मुख्य कारण पूछा गया है। देखिए कई बार बहुत सारे कारण होते हैं, है ना, लेकिन मुख्य कारण की बात करें तो मुख्य कारण है हमारा ऑप्शन डी, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, A.O. ह्यूम। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव थे 1885 में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, त्रिपुरी अधिवेशन। देखिए इसके बाद जब ये त्रिपुरी अधिवेशन में जीते तो गांधी जी से विवाद हुआ, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया था। हमने हाल ही में पिछला क्वेश्चन देखा। और सुभाष चंद्र बोस ने एक काम और भी किया था, इन्होंने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है, वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मैंने सबसे पहले जब हम बात कर रहे थे उस समय बताया था कि दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा। कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। और कब हुआ था ये अधिवेशन? 1886 को। तो ये याद रखना है कि दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। आजकल इसी तरह के प्रश्न आ रहे हैं। दादा भाई नौरोजी द्वारा कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1886 में। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी? 78वां प्रश्न है हमारे सामने, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है लाहौर अधिवेशन 1929। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, राष्ट्रीय योजना कमेटी की स्थापना निम्न में से किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना कमेटी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, ये वाला जो प्रश्न है इसका आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो हमने हाल ही में देखा था सुभाष चंद्र बोस ने। इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। अगला है,
काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, कौन थे? असैनिक सेवक, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता या मिलिट्री कमांडर? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, असैनिक सेवक। A.O. ह्यूम जो थे वे भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। तो मतलब अब क्या है? असैनिक सेवक उस समय, स्थापना के समय। ठीक है, आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। काफ़ी मेहनत की है, सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको काफ़ी लाभ होगा। थैंक यू। एक दो बार और देख लीजिएगा, जिससे ये बार बार रिपीट होंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे।